चलिए, तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सोशल रिफॉर्मिस्ट ऑफ वेस्टर्न इंडिया हु वाज गोपाल गणेश आगरकर। तो अब जो हमारा फोकस होगा वो गोपाल गणेश आगरकर के ऊपर होगा। अभी तक अगर हम सोशल रिफॉर्मिस्ट के इस टॉपिक की अगर बात करें, जो लेक्चर नंबर हमारा 7 है, जिसमें हमने सामाजिक और रिलीजियस दोनों ही जो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट हुए थे 19th सेंचुरी के, उसके ऊपर डिस्कशन हम कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने सबसे पहले डिस्कस किया था राजा राम मोहन राय और उनके ब्रह्म समाज के ऊपर। फिर हमने डिस्कस किया था उनके जो ब्रह्म समाज में उनके बाद में जो लीडर आते हैं, जैसे केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। फिर जो डिवीजन उसमें होता है भारतीय ब्रह्म समाज, ठीक है, साधारण ब्रह्म समाज और आदि ब्रह्म समाज, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। उनके बाद जो बाकी के रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट, जैसे प्रार्थना समाज हो गया है, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1867 में शुरू किया गया था, ठीक है, महाराष्ट्र या बॉम्बे में। और फिर उनके बाद हमने जो डिस्कशन किया वो ईश्वर चंद विद्यासागर की मदद से ही 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट पास हो पाया था। इट मीन्स कि ईश्वर चंद विद्यासागर जो सोशल रिफॉर्मिस्ट थे, उनका जो बेसिक टारगेट था वो ये था कि स्त्रियों की जो या फीमेल्स की जो कंडीशंस थी उसको सही करना, और विधवाओं के लिए इन्होंने काफ़ी कार्य किए, और विधवाओं के रीमैरिज के लिए या पुनः विवाह के लिए इन्होंने काफ़ी कार्य किया, ठीक है। वहीं राजा राम मोहन रॉय की अगर बात की जाए तो उन्हें फादर ऑफ इंडियन रेनेसा कहा जाता है, क्योंकि उनके द्वारा ही ये पुनर्जागरण शुरू हुआ था। और 1829 में उन्हीं के प्रयत्नों के बाद, उन्हीं के हार्ड वर्क और उन्हीं के स्ट्रगल के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1829 में जो सती सिस्टम या जो सती प्रथा इंडिया में चला करती थी, उस बुराई को पूरी तरह से कानून बनाकर गैर कानूनी या इलीगल क्या किया गया, डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। इनके अलावा भी हमने कई रिफॉर्मिस्ट की बात की है। जैसे हम अगर वेस्टर्न इंडिया की, पश्चिमी भारत की बात करें तो हमने यहाँ पे कुछ रिफॉर्मिस्ट देखे हैं। जैसे 1849 में परमहंस मंडली के बारे में हमने डिस्कस किया, समझे। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? परमहंस मंडली, जो महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में कार्य करने वाली एक क्या थी, रिफॉर्मिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसने खास तौर से फोकस किया था कि जो हाई कास्ट या उच्च जाति की जो ऑर्थोडॉक्सी थी या उनकी जो सुप्रीमेसी थी, ठीक है, और साथ ही जो जाति प्रथा थी, खासतौर से उनका फोकस किस पर था? कास्ट सिस्टम, जाति प्रथा के ऊपर। जब भी इस ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई जाती थी, इनकी जब भी कोई मीटिंग होती थी कहीं पर भी, तो ये यहाँ पर उन लोगों के हाथों का पका हुआ भोजन खाया करते थे जो लोअर कास्ट या निचले ग्रुप से या निचले वर्ग से संबंधित थे, ठीक है। इनके अलावा हमने महाराष्ट्र में बाल शास्त्री जाम्बेकर के बारे में डिस्कस किया। बाल शास्त्री जाम्बेकर, महाराष्ट्र में जो रिफॉर्मिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हुए हैं उनमें सबसे पहला नाम ही आता है किसका? बाल शास्त्री जाम्बेकर का। तो बाल शास्त्री जाम्बेकर जो महाराष्ट्र या फिर वेस्टर्न इंडिया में होने वाले सोशल रिफॉर्मिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के फर्स्ट नंबर पे हमने इन्हीं के बारे में डिस्कशन किया। इन्हें सोशल रिफॉर्मिस्ट या पायोनियर कहा जाता है ऑफ सोशल रिफॉर्मिस्ट थ्रू द जर्नलिज्म। तो जर्नलिज्म या पत्रकारिता के माध्यम से सोशल रिफॉर्म करने वाले जो मुख्य व्यक्ति थे वो थे आपके, जो पायोनियर कहे जाते हैं वो है बाल शास्त्री जाम्बेकर, ठीक है। और 1832 में ना इन्होंने एक दर्पण नाम से न्यूज़पेपर क्या किया था? संपादित किया था। तो इनका एक साप्ताहिक न्यूज़पेपर हुआ करता था जिसका नाम क्या था? दर्पण। और इसी के माध्यम से ये समाज में व्याप्त जो बुराइयां थी, ठीक है ना, उन्हें दूर करने की कोशिश इन्होंने की थी। तो बाल शास्त्री जाम्बेकर हैं। 1849 में हमने डिस्कस किया था जो मंडली थी, ठीक है, परमहंस मंडली। इनके अलावा हम बात करें अगर महाराष्ट्र में, तो ज्योतिबा फुले को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ज्योतिबा फुले एक फेमस या एक इम्पोर्टेंट नाम आता है महाराष्ट्र या बॉम्बे के सोशल रिफॉर्मिस्ट में। ज्योतिबा फुले, उनकी वाइफ सावित्रीबाई फुले और उनका एक ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाया था जिसका नाम था सत्य शोधक समाज। तो सत्य शोधक समाज उनके द्वारा बनाया गया, यानी ट्रूथ सीकर सोसाइटी बोल सकते हैं, उनके द्वारा बनाया गया एक सोशल रिफॉर्मिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था। 1873 के अप्रोक्स उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन स्टेब्लिश की थी। और सबसे खास बात, ज्योतिबा फुले को जाना जाता है स्त्रियों की शिक्षा के रिफॉर्मिस्ट के रूप में, ठीक है। तो वुमेन एजुकेशन के लिए उन्होंने काफ़ी वर्क किए हैं। और जब हमने ये टॉपिक डिस्कस किया था तो 1848 के अप्रोक्स इन्होंने और इनकी वाइफ ने मिलकर पुणे में फर्स्ट गर्ल स्कूल या फर्स्ट वुमेन स्कूल क्या किया था? इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इन्होंने जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके लिए एक आवास स्थान या उनकी सुरक्षात्मक रूप से और सीक्रेटली उनकी जो प्रेगनेंसी है या उनकी जो पूरी
प्रोसीजर है गर्भधारण उनके गर्भवती की जो पूरी प्रोसीजर होती है उस पूरी प्रोसेस के लिए उन्होंने एक आवास या एक ऐसा स्थान बनवाया था, ठीक है, जहाँ पर महिलाएं अपने बच्चों को जन्म दे सकती थी, ठीक है, कौन सी, जो बिडो होती थी। तो बिडो और जो बिडो महिलाएं थी उनके और साथ में वो गर्भवती भी हुआ करती, ठीक है ना। तो उनके लिए इन्होंने क्या किया था, एक ऐसा स्थान बनवाया था जहाँ पे सीक्रेटली और सुरक्षित रूप से वो अपने बच्चों को जन्म दे सकती थी, और उनके बाद चाहें तो वो अपने बच्चों को अपने पास रखें या ना चाहें तो ना रखें, वो ऑर्गेनाइजेशन ही उस बच्चे की देखरेख करता था, ठीक है। तो इस तरह से ज्योतिबा फुले का काफ़ी इम्पोर्टेंट योगदान होता है। और भारतीय समाज के जो निचले वर्ग थे, क्योंकि वो खुद ही माली कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, इसलिए उन्होंने निचले वर्ग यानी जो अछूत वर्ग या जो दलित वर्ग थे उनके उत्थान के लिए काफ़ी काम किया, उनकी एजुकेशन के लिए काफ़ी काम किया, और कई सारे सोशल रिफॉर्म्स अपनी पूरी लाइफ में किए, ठीक है। इसीलिए उन्हें महात्मा का नाम दिया गया, उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई थी, ठीक है। तो महात्मा इंडियन हिस्ट्री में कहे जाने वाले फर्स्ट पर्सन ही किसे कहा जाता है, ज्योतिबा फुले को, ठीक है। इनके अलावा हमने गोपाल हरि देशमुख की बात की थी, और गोपाल हरि देशमुख की अगर बारे में बात की जाए तो उन्हें लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है। गोपाल हरि देशमुख हु वाज फेमसली नोन एज लोकहितवादी, ठीक है। और ये एक फेमस रिफॉर्मिस्ट थे, रैशनलिस्ट थे महाराष्ट्र के, और इन्होंने ही कहा है कि यदि आपका धर्म आपके जीवन में, आपके समाज में परिवर्तन नहीं लाता है, देन आपको अपने धर्म को ही क्या कर देना चाहिए, चेंज कर देना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने अपने समाज में सुधार करने के लिए, हिंदू धर्म या हिंदू समाज में सुधार करने के लिए काफ़ी कोशिशें की, काफ़ी प्रयत्न किए, एंड ऑब्वियसली ही वाज आल्सो गेट सक्सेस टू हिज वर्क, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट रिफॉर्मिस्ट वाज द गोपाल गणेश आगरकर, एंड आई थिंक ही वाज 11th रिफॉर्मिस्ट। ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो 11वें सोशल रिफॉर्मर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। 10 लोगों को हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑर्गेनाइजेशंस को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब गोपाल गणेश आगरकर की अगर बात करें तो इनका जो पूरा समय है वो 1856 से 1895 तक का है। 1856 से 1856 से 1895 तक, ठीक है। गोपाल गणेश आगरकर, एन एजुकेशनिस्ट एंड सोशल रिफॉर्मर फ्रॉम महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के एक शिक्षाविद हैं और साथ ही समाज सेवक हैं, ठीक है। एन एजुकेशनिस्ट एंड सोशल रिफॉर्मर फ्रॉम महाराष्ट्र, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो आप लोगों को क्लियर हो गया है कि ही वॉज नोन एज एन एजुकेशनिस्ट एंड एज अ सोशल रिफॉर्मर, ठीक है। कहाँ से, तो महाराष्ट्र से। He was a co-founder of New English School and Deccan Education Society and Ferguson College, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, he was a co-founder of New English School, he was a co-founder of New English School, Deccan Education Society, और सबसे फेमस नाम जो है वो है फर्ग्यूसन कॉलेज। कौन सा कॉलेज, फर्ग्यूसन कॉलेज। और आप सभी को पता होगा फर्ग्यूसन कॉलेज इज वेरी फेमस कॉलेज एंड इज सिचुएटेड इन पुणे। फर्ग्यूसन कॉलेज के बारे में अगर बात की जाए, इन तीनों में सबसे फेमस जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है फर्ग्यूसन कॉलेज। और ये आपसे पूछा जाएगा फर्ग्यूसन कॉलेज कहाँ पर है, तो फर्ग्यूसन कॉलेज बनवाया गया था कहाँ पर, पुणे में, ठीक है। और इन ऑर्गेनाइजेशन के को-फाउंडर के रूप में ही किसे जाना जाता है, गोपाल गणेश आगरकर को, ठीक है। ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट एडिटर ऑफ केसरी, द जनरल स्टार्टेड बाई द बीजी तिलक। तो यहाँ पे ना एक चीज ध्यान रखिएगा, ही वॉज ऑल्सो the first editor, he was also the first editor, एडिटर का मतलब जो एडिट करता हो, ठीक है ना। एडिटर का मतलब क्या होता है, जो एडिट करता हो किसी भी चीज में, जो एडिट करने वाला काम होता है उस वो कौन करता है, एडिटर, ठीक है।
तो ही वॉज द फर्स्ट एडिटर ऑफ केसरी। ही वॉज द फर्स्ट एडिटर ऑफ केसरी। और केसरी जो है वो सबसे एक फेमस न्यूज़पेपर था जो स्टार्ट किया गया था किसके द्वारा, बीजी तिलक के द्वारा। तो ये एक पत्र था, एक न्यूज़पेपर था जो बीजी तिलक ने शुरू किया था। ठीक है, बीजी तिलक के द्वारा शुरू किया गया एक जनरल, एक न्यूज़पेपर, और इसका नाम है, जिसका नाम है केसरी। केसरी और मराठा नाम से दो न्यूज़पेपर इन्होंने क्या किए थे, शुरू किए थे, केसरी और मराठा के नाम से। ठीक है, मराठा इंग्लिश में होता था और केसरी मराठी में होता था। ठीक है, और ये जो न्यूज़पेपर थे ये बीजी तिलक के द्वारा संपादित किए जाते थे। और बीजी तिलक वॉज द वेरी फेमस पॉलिटिशियन ऑफ इंडिया। तो भारत के एक मुख्य राजनीतिज्ञ के रूप में, एक मुख्य क्रांतिकारी राजनीतिज्ञ के रूप में, गरम दल के नेता के रूप में जाना जाता है किसे, बाल गंगाधर तिलक को। तो बाल गंगाधर तिलक का जो न्यूज़पेपर था केसरी, उसके पहले एडिटर के रूप में ही किसे नियुक्त किया गया था या कौन बने थे, तो गोपाल गणेश आगरकर। ठीक है, लेटर ही स्टार्टेड हिज ओन पेरियोडिकल शूद्रक। तो हालांकि कुछ समय के बाद इन्होंने अपना खुद का ही जो पेरियोडिकल होता है, ठीक है ना, एक जो पत्रिका होती है जिसका नाम क्या था, शूद्रक, उसका संपादन किया। अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एंड द कास्ट सिस्टम। तो छुआछूत और जातिवाद के खिलाफ इन्होंने अपना ही एक जनरल प्रस्तुत किया था, अपना ही एक जनरल प्रतिपादित किया था जिसका नाम क्या था, शूद्रक। और इसमें फोकस किया गया था कि अनटचेबिलिटी और कास्ट सिस्टम, यानी छुआछूत और जो जाति प्रथा हमारे देश में थी उसके खिलाफ या उसके खिलाफ अवेयरनेस देने के लिए इन्होंने शूद्रक नाम से जो अपना पेरियोडिकल था उसको संपादित किया था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डिस्कशन किया किसके बारे में, गोपाल गणेश आगरकर के बारे में। अब हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी दैट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय गोपाल कृष्ण गोखले। तो आप लोग देख रहे हैं कि गोपाल नाम से काफी नाम आ रहा है, गोपाल हरि देशमुख, गोपाल गणेश आगरकर। नाउ द नेक्स्ट नेम इज गोपाल कृष्ण गोखले। कांग्रेस के एक फेमस पॉलिटिशियन थे और नरम दल के एक मुख्य लीडर के रूप में जाने जाते थे, गोपाल कृष्ण गोखले। और सबसे खास बात, गांधी जी के पॉलिटिकल टीचर के रूप में भी जाना जाता है गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले की एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। ठीक है, भारतीय सेवक समाज। इसके अलावा हम बात करेंगे रामकृष्ण परमहंस के बारे में, जो स्वामी विवेकानंद के टीचर या गुरु के रूप में जाने जाते हैं। इसके अलावा जो रामकृष्ण मिशन था उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद के बारे में। ठीक है, तो इस तरह से नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक्स हैं वो मैंने आप लोगों को बताए। इन मुद्दों को हम यहाँ पे अब आगे डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है।